हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69 प्री बिहार दरोगा और विभिन्न वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमें मिला है कहाँ से, वनमाली से मिला है। ठीक है, वनमाली आपको कहाँ पड़ता है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में ये पड़ता है। एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे आपको हड़प्पा स्थल पर मिट्टी से बना हल मिला है। ठीक, फिर उसके बाद जो है लोथल के बात, लोथल की अगर बात करेंगे तो लोथल आपको गुजरात में पड़ता है और यहाँ ये सबसे बड़ा गोदीबारा भी हुआ करता था। गोदीबारा कहने का मतलब है कि उस टाइम का ये पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ से आपको धान, फारस का मुहर, घोड़े की लघु मृतियाँ भी आपको बड़ा ये मिला है। उसके अलावा जो है मृदभांड, जिसपे कि कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कृष्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो आप कालीबंगन यानी कि चूड़ियों का ढेर, तांबे की चूड़ियों का ढेर, यहाँ से आपको तांबा से निर्मित औजार मिला है, हथियार भी मिला है और यहाँ से तांबे से निर्मित मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम चनहूदरों की बात करते हैं तो चनहूदरों से आपको ईंट मिला है। ठीक है, ईंट के जो है अवशेष मिला है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, यानी इसमें क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि सीपीयू का हिस्सा कौन कौन सा है। ठीक है, इसके जो दो कंपोनेंट है, सीपीयू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपको कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू और एएलयू। ठीक है, सीपीयू के जो दो कंपोनेंट होंगे सीयू और एएलयू। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ एएलयू। अब बात कर लेते हैं एएलयू क्या है। एएलयू जो है प्रोसेसर के अंदर एक डिजिटल सर्किट है जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करके अंकगणित, अरिथमेटिक और तार्किक संचालन को संभालता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग तापमान, खाने और पीने को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि तापमान और खाने पीने को नियंत्रित कौन करता है, आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रमस्तिष्क, इसका जो व्याख्या है, प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों तरफ लिपटा रहता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं। ठीक है, जो शरीर के टेम्परेचर, खाने पीने को नियंत्रित करने का काम करता है। जहाँ तक थैलेमस का सवाल है, ये भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। पोन्स के बारे में भी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो फिर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सोनाक्षी सिन्हा। पेटा 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। पेटा की, जहाँ तक पेटा का बात करते हैं, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 में हुआ था। ये एक क्या है, अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन। ये है अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। 2022 में किसको दिया गया, सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। और 2021 में किसे मिला था, ये आपको मिला था आलिया भट्ट को मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर शब्दावली में सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर शब्दावली में जो सीजीए का फुल फॉर्म होता है वो होता है कलर ग्राफिक एडेप्टर। क्या होता है आपको, कलर ग्राफिक एडेप्टर होता है। ठीक है, सीजीए का फुल फॉर्म कलर ग्राफिक। ये जो क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1906 में मुंबई में किसने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये नहीं पूछा जा रहा है कि डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। ठीक है, अगर डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी होता तो उसकी जो उसका जो हो जाएगा, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी का हो जाएगा आपको अंबेडकर। ठीक है, BRA। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1930 में हुई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना किसने की थी, BR शिंदे ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 7 के अलावा हम लोग 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको हो जाएगा CHO। ठीक है, पहले जो होता है अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है OH है, ये आपको अल्कोहल का हो गया। CHO क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड का। C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का। C डबल बॉन्ड O हो जाएगा आपको, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा वो आपको 40वां स्थान रहा। ठीक है, 40वां स्थान रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसमें जो टॉप पे रहा वो आपको स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्तंभ बिहार में स्थित नहीं है।
ठीक है। तो बिहार में जो स्थित है आपको लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और बसराहा ये आपको बखीरा में, ठीक है। ये तीन का तीन ये चार का चार आपको बिहार में अवस्थित है। उसके अलावा जो संकीसा है, संकीसा और संकीसा के अलावा सारनाथ, ये कहाँ पे आपको अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दिल्ली सल्तनत में अख्ता का वह भूमि होता था जिसकी आय पर क्या होता था, जिसका आय पर क्या होता था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था, ठीक है। अख्ता भूमि का वह खंड होता था जिससे प्राप्त होने वाला राजस्व सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपको मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। निम्न से किस पाचन एंजाइम का श्रवण स्थान सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन आपको अग्नाशय नहीं होगा, अग्नाशय पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन आपको अग्नाशय, ये बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिन भी आपको अमाशय, ये दिया हुआ, ये भी सही है। और टाइलिन जो मुंह से शुरू होता है, लार ग्रंथि को ही हम लोग टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम है जिसका जो सेक्रीशन होता है क्रमशः आपको पैनक्रियाज में हो जाएगा, उसके बाद फिर लार ग्रंथि में हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टोमैक के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है कि एक पेप्टिडेज है, ठीक, जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का काम करता है, जिसमें एएसई लग जाएगा। पेप्टिडेज जैसे पेप्टाइड है, पेप्टिडेज यानी कि पेप्टिडेज एएसई लग गया यानी कि पेप्टाइड को तोड़ने का काम करेगा पेप्टिडेज, ठीक है। ये पेप्टाइड को तोड़ने का कार्य करता है। टॉलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीएजेस तथा पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, जबकि गेस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। गेस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। यह आमाशय के द्वार गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शामी हो जाएगा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये आपको अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में नदी किस नदी से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गोमुख से निकल करके आपको मैदानी भाग कहाँ पे, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद झारखंड की सीमा पर जो स्थित है राजमहल की पहाड़ी, उसके उत्तर से प्रवाहित होकर के पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होकर के यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहीं पे इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। गंगा से यहीं पे इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, फिर आगे चल करके ये फर्दर आगे बढ़ते रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, सिपाही विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लॉपनौर एक प्रमुख परमाणु संस्थान है जो किस देश का है? लॉपनौर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉपनौर एक प्रमुख परमाणु संस्थान है जो किस देश का? इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ये लॉपनौर कहाँ पे अवस्थित है? सिकियांग मरुस्थल क्षेत्र में अवस्थित है। ये कौन सा? ये लॉपनौर आपका परमाणु संस्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश का रंग इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का जो रंग है आपको इसमें से आपको हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, यानी कि आपको तरंगदैर्घ्य जो है से ही आपका निर्धारित होता है कि कितना तरंगदैर्घ्य किसका है, किसका है, इस पे आपको डिपेंड करता है कौन सा रंग किसका होगा। जैसे रॉय जी बीब है, रॉय ROYGBI यानी कि जो 7 को जो कलर है तो उसका जो कलर का जो डिवीजन होता है इसी तरंगदैर्घ्य पे आधारित होता है, ठीक है। 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी लाई करता है ये सारा चीज आपको लाई करता है, ठीक है। सबसे जो मैक्सिमम होता है 7500 एंगस्ट्रॉम वो आपको रेड का होता है और सबसे जो मिनिमम होता है 3000 एंगस्ट्रॉम वो आपको वायलेट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की सरकार ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखने का निर्णय लिया, ठीक। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को, और इनको फांसी कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 24 वर्ष की अवस्था में इसको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। भारत के किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? इसका आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो नागार्जुन सागर परियोजना थी जो पहले प्रीवियसली आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी ये सागर परियोजना में से शामिल थी। तो अब क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया 2 जून 2014 को इसका डिवीजन हो गया था, ठीक है। तो अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बट गया था। अब तो इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कुछ भाग इसको तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब ये आंध्र प्रदेश का नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टाम्प कर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको?
स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क हो जाएगा। स्टाम्प शुल्क और निबंधन पंजीकरण शुल्क संपत्ति के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला शुल्क है, और स्टाम्प शुल्क संपत्ति के दस्तावेजों की कानूनी मान्यता पर लगाए जाने वाला क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि मैथ्स का क्वेश्चन है। अब बात इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? एक तो हो गया TNT हो गया, एक होता है TNG। टीएनजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामाइट बोलते हैं। ठीक है। इसमें ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रोटोल्यून वगैरह हो गया। ठीक है। तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा यूएई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूएई हो जाएगा। ठीक है। यूएई ने क्या किया है कि चंद्र रोवर राशिद रोवर लॉन्च करने का निर्णय लिया। संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य उपग्रह भी लॉन्च किया। यूएई जो है लॉन्च किया, जो वर्तमान में अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। उसका जो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको एक किया था दुबई सेट 1 जो 2009 में, और दुबई सेट 2 जो 2013 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है? ठीक है। तो 1919 वाला कौन सा किस पे आधारित है? आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है। और मार्लो मिंटो किस पे आधारित है? 1909 पे आधारित है। ठीक है। इसमें क्या था कि मोंटेग्यू क्या थे उस समय, भारत के सचिव थे, तथा चेम्सफोर्ड भारत के उस समय वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम बता दें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी, सीआर दास और ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ था 1906 में हुआ था। ठीक है। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपको 1922 में हुआ था। इस तरह से आप मिला सकते हैं। जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो इस पुस्तक का लेखक आपको हो जाएगा, इस पुस्तक का आपको लेखक हो जाएगा इश्तियाक अहमद हो जाएगा। ठीक है। इस पुस्तक का लेखक इश्तियाक अहमद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले जो इसमें सबसे पहले आपको ह्यूमन आ जाएगा, यानी कि मेमल्स आ जाएगा। मेमल्स के बाद फिर एम्फीबियंस आ जाएगा, फिर उसके बाद पीसेज आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन आ जाएगा, ह्यूमन यानी मेमल्स आ जाएगा, फिर एम्फीबियंस आ जाएगा, फिर आपको पीसेज आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें बढ़ते क्रम ये इसमें पूछ रहा है बढ़ते क्रम घटते क्रम जो है उस हिसाब से आप देख लीजिए और आंसर इसका बना लीजिए। आंसर हो जाना चाहिए बी, ऑप्शन नंबर बी। ये वर्ष 2023 के लिए हाल ही में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा पदम दिया गया है? कौन सा पदक दिया गया है? तो इसको आपको हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपको पद्म विभूषण हो जाएगा। इस बार 2022 में जो है 2023 में जो है आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया, जिसमें 6 जो है आपको पद्म विभूषण। ठीक है। 6 पद्म विभूषण, 106 आपको 91 आपको पद्मश्री और 9 जो है आपको पद्म भूषण। ठीक है। टोटल कितना? 106 इस बार पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर का। ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा खैर का। और जनजाति कौन सा है? खैरवाड़ जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 31, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? महात्मा बुद्ध के बाद ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पे हुई थी? आपको राजगीर में हुई थी। ठीक। जो प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? 483 ईस्वी में हुआ था, राजगीर में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ पे हुआ था? 250 में हुआ था। ठीक है। ये आपको कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और एक हुआ था लास्ट में 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये ईसा पूर्व नहीं, 72 ईस्वी में हुआ था। 483 जो हुआ था उस समय महाकश्यप थे, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप एम के। फिर उसके बाद जो दूसरा जो था जो वैशाली में हुआ था उसका क्या था? सबाकामी। ठीक है। सबाकामी किया था। कौन किया था? SBK सबाकामी। और 250 ईस्वी में जो हुआ था उसका किसने किया था अध्यक्षता? मोगालीपुत तीस ने किया था। ठीक है। उसके बाद जो 72 ईस्वी में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था काला अशोक के समय। तीसरा जो हुआ था आपको अशोक के समय। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है। 32 मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में ध्वनि की चाल संबंधित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ये इसमें जो है यह दाब पर निर्भर करता है, गलत बात है। यह आर्द्रता के पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। आर्द्रता पर निर्भर करता है। यह ताप के साथ घट जाता है, ये गलत है। ये आपको ताप के साथ बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
ठीक। चर्चा, क्वेश्चन नंबर 34, चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो आपको कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहीं पे क्या है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही जो चीता लाया गया है, नामीबिया से जो चीता लाया गया, उसी उद्यान में क्या क्या किया गया? छोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को उसका जो है राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव द्वारा जिस पर लोकसभा भी सहमत हो। ठीक है, साधारण बहुमत से, जो राज्यसभा में जो साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा और जो जिसमें लोकसभा भी सहमत होगा, तभी उसको राष्ट्रपति को उसके पद से, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? इसमें से जो आपको हो जाएगा नागरिक प्रशासन के प्रणाली का संगठन, ये तो आप इसके लिए जाना जाता है। पहला रुपया जारी करने के लिए जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, ये इसके लिए भी जाना जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली शुरू करने के लिए ये आपको नहीं जाना जाएगा, सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए थे। नहीं, ये भी आपको गलत है। ये जो नहरों का जो है निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो आपको फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ये जो बहुत 5 जो है बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा रऊफ और हिकत किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू एंड कश्मीर का। रऊफ और हिकत कहाँ का ये लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक। बोरोन 35 और 80 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बोरोन में देखिए जेड क्या हो गया आपको? 35 हो गया, और ए क्या हो गया आपको? 80 हो गया। तो आप उससे आप लगा सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, जेड माइनस ए से। ठीक है, जेड माइनस ए करिएगा, 80 माइनस 35 करिएगा तो 45 आ जाएगा। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 45। जेड माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाएगा आपको 45 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सितंबर 2022 में हुए 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपको उज्बेकिस्तान में। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान के जो समरकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो 2023 की जो अध्यक्षता है, एससीओ की अध्यक्षता है, वो भारत को सौंपी गई है। ठीक। एससीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? नुनमाटी तेल शोधक कारखाना आपको असम राज्य में अवस्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, फूट करो और शासन करो की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको करजन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ये तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। इनमें से सर्वोत्तम ऑक्सीकारक तत्व कौन सा? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है? इसमें आपको देखिए या तो फ्लोरीन हो जाएगा या फिर आपको आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्लोरीन की जो आप देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 4 होती है, और आयोडीन का कितना होता है? ये 2.5 के आसपास होता है। ठीक है, 2.5 के आसपास होता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 44, 2 अक्टूबर 2022 को किस 2 शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा आपको गांधीनगर से लेकर के आपको बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? इसका गांधीनगर से लेकर के आपको बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसकी जो शुरुआत की गई कहां से, ये कहां पे क्या किया गया? 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के अंतर्गत वंदे भारत 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः किसकी सलाह पर किया जा सकता है? सामान्यतः इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्यतः किसके द्वारा किया जा सकता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मुख्यमंत्री के सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, अमूमन होता है कि 5 साल पे ये राज्य विधानसभा का आप इसका विघटन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल कर सकता है, कभी भी राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। लेकिन किसी विषम परिस्थितियों में भी राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के बिना सलाह के भी विधानसभा का भी ये विघटन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित कौन सा था?
ठीक है। भारतीय संघ में सम्मिलित कौन था बक्सर के युद्ध में? शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में युद्ध हुआ था। ठीक है। इस समय ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और भारत की तरफ से कौन था? शाह आलम द्वितीय। उसके अलावा शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और मीर कासिम कहाँ का था? बंगाल का नवाब था। जो ये तीनों की संयुक्त सेना किससे लड़ी थी? अंग्रेजों से लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि एल्ब्रुस और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ईरानी का पठार। ठीक है। ईरानी का पठार एल्ब्रुस और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ठीक है। कहां पे स्थित है? ये ईरानी पठार एल्ब्रुस और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। देखिए मुख्यतः क्या है कि एल्ब्रुस जो है वो पर्वत है जो कि एक दूसरे से क्या है? अलग है। यह कैस्पियन सागर और केंद्रीय पठार को क्या करता है? अलग करने का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि आदर्श गैसों के किसी मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में विद्यमान गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह नियम किसका है? यह नियम है आपको डाल्टन का नियम है। जहां तक आपको बॉयल्स का हम बता चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर किए थे उसमें हम बता चुके हैं। एवोगाड्रो का भी बता चुके हैं और चार्ल्स का भी बता चुके हैं। जानना है तो आप पीछे जाकर के एक बार देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस स्थान पर भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वार से। ठीक है। कहां पे किया गया इसका अनावरण आपको नाथ द्वार में किया गया। ये जो आपको कितना मीटर ऊंचा है? 369 फीट ऊंचा है। और इसको जो आप 20 किलोमीटर दूर से भी आप इस प्रतिमा को देख सकते हैं। नाथ द्वार कहां पे है? ये आपको राजस्थान में लाई करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। बंगाली है आपको विश्व में छठी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली, सिक्स्थ जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है कौन सा? बंगाली। ठीक। हिंदी के बाद यहाँ इंडिया में क्या है कि सबसे ज्यादा बंगाली ही भाषा बोली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की राजकोषीय न्यास के द्वारा तैयार की जाती है। भारत की जो राजकोषीय नीति है वो आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत में वित्तीय नीति को तैयार करता है। सरकारें मजबूत और सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मैथ्स के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। ये सॉरी मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर श्यानता क्या हो जाएगा? आपको घट जाएगा। ठीक है। ताप बढ़ने पर श्यानता क्या हो जाएगा? आपको घट जाएगा। ठीक। ताप बढ़ने से क्या होता है कि आपको उसमें जो है पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है ये एटम्स के बीच जो है काइनेटिक एनर्जी वो आपको बढ़ जाता है। अब जैसे ही एटम्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसके बीच क्या होगा कि जो फोर्स है वो फोर्स कम होगा। फोर्स जैसे ही कम होगा कि आपको विस्कोसिटी आपको कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, बिम्स्टेक देशों के समूह में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपको पाकिस्तान हो जाएगा। बिम्स्टेक में शामिल कौन कौन सा है आपको? बिम्स्टेक में आपको हो गया भारत हो गया, फिर I4 क्या हो जाएगा? बिम्स्टेक भारत हो जाएगा, फिर उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और फिर आपको श्रीलंका हो गया। ठीक है। तो ये सारा स्टेट हो गया। उसके अलावा जो है इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया था? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है आपको मकराना में पाया जाता है। मकराना कहां पे पड़ता है? ये आपको राजस्थान के नागौर जिले में मकराना आपको पड़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 56 पे। मिरातुल अखबार किसकी कीर्ति है? ठीक है। मिरातुल अखबार आपको राजा राम मोहन रॉय की कीर्ति है। राजा राम मोहन रॉय की महत्वपूर्ण पुस्तकें में आप देख सकते हैं संवाद कौमुदी, तुफात उल मुहाइदीन, परसेप्ट ऑफ जीसस, इसको एकस्वरवादियों के लिए उपहार कहा गया, मिरातुल अखबार और वेदांतर। मिरातुल अखबार कौन सी भाषा की पुस्तक है? ये आपको फारसी भाषा की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 57, ये आपको मैथ्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी आपको होगी ये आपको बैक्टीरिया से वायरस से हो जाएगा आपको हेपेटाइटिस बी। ठीक है। वायरस से आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी जो है एक संक्रामक रोग है जो कि HBV नामक वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस नाम से इसको जाना जाता है। इसके कारण यकृत में
जो यकृत है उसमें आपको सूजन और जलन पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि भारत जो है रनर अप रहा था। ठीक है ना, और इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात वो आपको कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटका के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल आपको वहां पे दिखाई देता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कि ये शुभारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। फिर उसके बाद इसी को बंद करके फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई थी 1953 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 67th बीपीएससी में, जब फर्स्ट बार आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको आइंस्टाइन। ठीक है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। और कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, यह जो सिद्धांत है ये अंतरिक्ष और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा कह रहा है KE1/KE 2 इक्वल टू mv स्क्वायर mv1 m1v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए मास सेम है तो मास भी सेम है, समान द्रव्यमान कह रहा है कि मास कट जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ कितना, ठीक, गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ 4:9 दिया हुआ। ठीक है, v1/v2 इसको ऐसे ले लेंगे, अंडर कवर कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा इसको, इसलिए v1:v2 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्कॉटलैंड की राजधानी कहां स्थित है। स्कॉटलैंड की राजधानी जो है आपको एडिनबर्ग है। ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है आपको, एडिनबर्ग, और ये दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर में इसको जाना जाता है। ठीक है, एडिनबर्ग को दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। बारामूला किस नदी के किनारे पर स्थित है। बारामूला जो है आपको झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बारामूला आपको झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से, वो वेरीनाग झील से इसका निकलता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। ठीक, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, उसको वितस्ता भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी शासक सुल्तान कौन थे। ठीक है, जो विजयनगर के जो प्रतिद्वंदी कौन से थे, आपको बहमनी साम्राज्य था कि। ठीक है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी आपको बहमनी राज के सुल्तान थे। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था, हसन गंगू ने किया था। कब, 1347 ईस्वी में। किसने कब किया था, 1347 में हसन गंगू ने। क्वेश्चन नंबर 67, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था। वॉलीबॉल का जन्म जो है आपको यूएसए में हुआ है। वॉलीबॉल का जन्म कब हुआ, यूएसए में। इस खेल का जो जन्म हुआ 1895 में कब किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा, निम्न से किसके बहुलीकरण से पीवीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पीवीसी का जो निर्माण होगा वो आपको विनाइल क्लोराइड से ही आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 पे। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता। हिंदी भाषा में जो साहित्य पुरस्कार है वो आपको कौन जीत लिया, बद्री नारायण ने। ठीक, बद्री नारायण जी को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1955 में। सर्वप्रथम इसको किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी साहब को दिया गया था। कौन सी पुस्तक के लिए, हिम तरंगिनी पुस्तक के लिए उसको दिया गया था। पहला साहित्य, हिंदी के क्षेत्र में पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं। अंग की, इसमें कोई पूछा जा रहा है कि महाजनपदास और उसकी राजधानी को मिलाइए। अंग की राजधानी क्या आ जाएगी, चंपा। मगध की राजधानी क्या आ जाएगी, राजगीर। वत्स की राजधानी क्या आ जाएगा, कौशाम्बी। यही गलत है, वैशाली गलत दिया हुआ। मगध, वत्स की राजधानी क्या आ जाएगा आपको, कौशाम्बी। काशी का राजधानी क्या हो जाएगा, वाराणसी। ये तो आपको सही है। ठीक है,
और जो वश की राजधानी आपको कौशाम्बी जो है या आपको इलाहाबाद से 38 मील दूर दक्षिण पश्चिम यमुना पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 72 पे। 72 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 72 में कह रहा है कि मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, आपको सुपीरियर झील हो जाएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, आपको सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील का जो कुल एरियल एक्सटेंशन क्या है, 82,103 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 73 पे। 73 पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जो इसमें मिलान करने के लिए बोला, विटामिन का जो विटामिन क्या होगा, केराटिन में आपको मिला देना है। एंजाइम क्या है, पेप्सिन क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। कैरोटीन क्या है, आपको विटामिन है। और किरेटिन क्या है, आपको किरेटिन प्रोटीन है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन किस में होता है, महिलाओं में होता है। ठीक, और जो होता है ये केराटिन जो है विटामिन ए का अग्रगामी स्रोत है। मनुष्य में बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन अपघटीय एंजाइम। ठीक, यह प्रोटीन अणुओं को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में अपघटित करता है। ठीक ना। और प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया, आपको एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यह एक क्या है कि सेक्स हार्मोन है, जो कि आपको फीमेल सेक्रीट करती है। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा तथा बालों में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमको अब बढ़ते हैं 74 पे। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां किया गया था, यह आपको किया गया था डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी जो कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र शेखावत है वो हमारे शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। इसमें आपको आंसर हो जाएगा अखंडता। क्या आंसर हो जाएगा इसका, अखंडता हो जाएगा। ये अखंडता जो शब्द जोड़ा गया था वो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। ठीक है, जहां तक भारतीय प्रस्तावना का सवाल है, ये आपको कहां से लिया गया, प्रस्तावना जो आपको लिया गया है वो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना जो लिया गया वो आपको यूएसए से लिया गया और प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको लिया गया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लॉरेंज वक्र, क्वेश्चन नंबर 76। लॉरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है, लॉरेंज वक्र आपको दर्शाता है आय का वितरण। ठीक है, लॉरेंज वक्र आय के वितरण को इंगित करता है। यह धन या आय के वितरण का एक आरेखीय निरूपण है। ये कब दर्शाया गया था, किसके द्वारा दर्शाया गया था, मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा इसको दर्शाया गया था। कब, 1905 में इसको दर्शाया गया था। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता, आपको पूल हो जाएगा। तैराकी का खेल परिसर क्या हो जाएगा, आपको पूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। विस्थापन का परिमाण क्या है, विस्थापन का जो परिमाण हो जाएगा आपको, वो गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है तथा अथवा शून्य नहीं भी हो सकता। ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक चीज समझते हैं, कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ किया। ठीक, यहां से चला 5 मीटर, 5 मीटर इधर की ओर चला, फिर यहां से 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला और फिर यहां से क्या है कि 10 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किया। ठीक, इसका जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए इससे टोटल कितना हो गया, दो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 30। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जहां से चला वहीं लौट करके आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वही जो इसका आंसर हो जाएगा, किसी गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब तो 79 पे। किस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया, ये तो आपको हो जाएगा फल्गु नदी पे हो जाएगा, जिसका नाम रखा गया गयाजी रखा गया। बिहार के गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस डैम की जो है आपको लंबाई है आपको 411 मीटर। ठीक है, 411 मीटर आपको लेंथ हो गया और आपको ब्रेड्थ इसका क्या हो जाएगा, आपको 400 मीटर हो गया। और इसकी जो ऊंचाई है आपको, हाइट है आपको 3 मीटर हो गया। ठीक, इसका नाम क्या है, गयाजी रबर डैम। क्वेश्चन नंबर 80। लावा मिट्टियां पाई जाती है। लावा मिट्टी का मतलब होता है रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल। ठीक है, रेगुर मिट्टियां पाई जाती है। आपको कहां पे रेगुर मिट्टी पाया जाएगा, आपको मालवा के पठार में आपको पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ, इसीलिए इसका लावा मिट्टी भी नाम रखा गया। मालवा का पठार जो है इस यानी कि डक्कन ट्रैप काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक ना। तो ये आपको गुजरात वगैरह क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये इस टाइप का मिट्टी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद कर्नाटका और एमपी में, आपको मध्य प्रदेश में आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। ये सारी मिट्टियां आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 81। विवाह का वह स्वरूप जिसमें वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या का वर को दान किया जाता है, क्या कहलाता है, ये आपको हो जाएगा ब्रह्म विवाह हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? ब्रह्म विवाह। विवाह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का विवाह का शास्त्रों में उल्लेख किया गया। ब्रह्म विवाह क्या हो गया कि जिसमें जो है वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर कन्या का वर को दान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है कि जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को खरीद लेता है, ठीक है। वर पक्ष जो है वो आपको वधु पक्ष को पैसा देकर के खरीद लेता है, फिर उसके बाद शादी करता है, ठीक। अब गंधर्व विवाह की बात करते हैं। गंधर्व विवाह एक तरीके से मानिए कि मॉडर्न शादी का एक रूप है। प्रेम विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह, जिसमें माँ बाप का परमिशन लिए बिना ही वो लोग क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। तो इस टाइप के विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह बोलते हैं। और देव विवाह बात करते हैं। देव विवाह का जो होता है इसमें क्या होता है कि माँ बाप के परमिशन के साथ और जितना भी सारे जो विधि विधान होते हैं, जितने भी तरीके का विधि विधान होता है, हल्दी मटकोर घिढारी, जितना भी सारा विधि विधान सारे करने के बाद जो शादी किया जाता है उस तरह के विवाह को क्या बोलते हैं? देव विवाह कहा जाता है। 82 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? इसमें जो है आपको निजी जो क्षेत्र है वो आपको परामर्श का क्षेत्र नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 8.1%। क्या आंसर हो जाएगा आपको? 8.1%। यद्यपि भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो विश्व का केवल 2.4% है, ठीक है। भारत से जो बड़ा है रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2.4%। लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता क्या है? 8.1% है। यही कारण है कि संसार का जो 12% महाद्वीप देशों में भारत भी आता है, ठीक है। भारत में लगभग 45,000 प्लांट की जातियां हैं और इससे 2 गुना से अधिक जंतुओं की जनजाति आपको मतलब जंतुओं की जाति जो है वो आपको पाई जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कहां भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किए जाने की घोषणा अगस्त 2022 में की गई है? ये आपको आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अब भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लार्सन और ट्रूबो लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा। LNT बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका स्थापना शायद 1946 के आसपास ही हुआ था, ठीक है। ये LNC लार्सन और ट्रूबो, ये आपको एक डेनिश साइंटिस्ट, डेनिश आपको सिविल इंजीनियर था जो भारत में आकर के बस गया था। लार्सन का जो डेथ हुआ था 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था। 2002 में उसको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और ट्रूबो जो 1986 में उनका देहांत हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? इसमें जो आपको हो जाएगा रस्ट हो जाएगा, ठीक है। रस्ट और स्मट जो होता है, तो इसमें जो रस्ट भी आपको 3 प्रकार का होता है। एक आपको ये आपको ब्लैक रस्ट हुआ, न्यूरो रस्ट हुआ और फिर एक येलो रस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग बात करते हैं कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? इसमें आपको हो जाएगा निगेटिव डिफ्लेशन हो जाएगा, यानी ऋणात्मक मुद्रास्फीति हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्फीति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा है आपको दिनार, ठीक है। कुवैत की मुद्रा क्या हो जाएगा? आपको दिनार है और इसका जो राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 88 पे। निम्न में से कौन सा प्रकाशग्राही कोशिका है? इसमें रॉड भी हो जाएगा और कौन भी हो जाएगा। रॉड क्या होता है कि रात में जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन जो है आपको दिन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बथुकम्मा फूल उत्सव सितंबर 2022 में किस राज्य में मनाया गया? बथुकम्मा जो है आपको ये आपको तेलंगाना राज्य में मनाया गया, ठीक है। तेलंगाना राज्य में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? ये आपको तेलंगाना राज्य में मनाया गया, ठीक है। और ओडिशा में कौन? नोआखली। ओडिशा में क्या हो जाएगा आपको? नोआखली। और मणिपुर में क्या है आपको? कचाई लेमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? ठीक, केसी पंत रहे हैं आपको, NK सिंह तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, VC जैन आपको नहीं रहे हैं, JM सेलेट ये भी आपको रहे हैं। JM सेलेट कौन थे? 7वें वित्त आयोग के सदस्य, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपको। ये केसी पंत जो है आपको 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और NK सिंह आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रथम जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 91, समाज से आप क्या समझते हैं? समाज से जो कुछ आप क्या समझते हैं कि वह व्यवस्था जो इसे साथ साथ बनाए रखती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। 92 किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को काला हरिण के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको IM विजयन, ठीक है। IM विजयन कहां के थे? रहने वाले केरला के रहने वाले थे। 1998 में इस पे एक बायोपिक बना था जिसका नाम दिया गया था काला
होरिन, ठीक है। इसी का इंग्लिश अनुवाद किया गया था बाद में चल करके ब्लैक बक, इसीलिए इसको जो है ब्लैक बक भी के भी नाम से जाना जाता है। आईएम विजयन को ब्लैक बक या काला हरिन के नाम से भी जाना जाता है। 93 क्वेश्चन नंबर 93, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होती है कि घटती जाती है, ठीक है। अमूमन जो देखा जाता है कि जाति विविधता है कि वो आपको घटती हुई दिखाई देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा है वो आपको नई दिल्ली में आयोजित की गई। जहां तक आईएसए का सवाल है, इसकी जो स्थापना है 2015 को 30 नवंबर 2015 को फ्रांसीस राष्ट्रपति और भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में अजय जी जो है, अजय माथुर जो है आपको, ये आपको हो गए डायरेक्टर जनरल हो गए आईएसए के, ठीक है। आईएसए का मुख्यालय कहां पे है, आपको गुरुग्राम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है। चावल की खेती के लिए आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु होना आपको मांगता है, ठीक है। चावल की सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। चावल के फसल की अवधि के दौरान औसत टेम्परेचर आपको 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको होनी चाहिए, और जो इसमें जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपको 75 सेंटीमीटर मांगता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन चीन और दूसरा स्थान क्या है, भारत का ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध आपको 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1766 और 1769 में कौन विजयी हुआ था, आपको हैदर अली विजयी हुआ था, ठीक ना। और जो द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध हुआ था आपको 1780 से लेकर 1784 में हुआ था, और तृतीय जो आंग्ल मसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था, 1790 से 92 में हुआ था। प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध जो हुआ था वो आपको मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा जो आपको शुरू हुआ था वो मैसूर की संधि से समाप्त हुआ, और तीसरा जो हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान सभा निकाय क्या थी। संविधान सभा किस प्रकार की निकाय है। संविधान सभा है आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित सभा है। क्योंकि जो संविधान सभा जो है आपको आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित क्यों है, क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है ब्रिटिश भारत में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, प्रत्येक समुदाय कहने का मतलब है कि मुस्लिम भी है, सिख है और ईसाई जो भी है, उसके प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से प्रदान किया जाना था, ठीक है, उस समय। और जो है फिर उसके अलावा जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको हो गया कि एक तरीके का ये हो गया आपको आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। इसमें आपको आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको दिया गया कृति सेनन को दिया गया। किसे दिया गया, कृति सेनन को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया, रणवीर सिंह को। किसके लिए, कौन से मूवी के लिए, 83 के लिए। और कृति सेनन को किसके लिए मिला है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, मिमी के लिए, ठीक है, मिमी के लिए दिया गया। और जो है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह के लिए। शेरशाह में कौन सा एक्टर था आपको, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये आपको जो अनुच्छेद हो जाएगा ये आपको 74, अनुच्छेद 74 में ये आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका जो है प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको आज का 100 क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो आर्टिकल का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।